हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी दिली ख्वाहिश क्या है। ओके आपका हार्ट डिज़ायर क्या है और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको हासिल करने में, और या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं जिनके कारण उस जो है डिज़ायर आपको फुलफ़िल नहीं हो रहा, और आप क्या कर सकते हैं इस स्थिति में। ठीक है, तो ये सब कुछ देखेंगे आपके हार्ट डिज़ायर को लेके, आपकी दिल इच्छा को लेके। ठीक है, ओके। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, ये जनरल रीडिंग बनाई जा रही है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, बिना मतलब का आप फिर बोलने लगेंगे कि पहली बात तो ये देखिए, ये कोई मजाक नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन में आके कोई मजाक करें। ठीक है, अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती है आप मत देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप नहीं देखेंगे, आपको पता है आप ये ऊर्जा आपसे मैच नहीं हो रही है, तो बकवास का आप अपना भी समय व्यर्थ करते हैं, सामने वाले का भी मेहनत व्यर्थ करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, दूसरों की टाइमिंग की, दूसरों के काम की रिस्पेक्ट, दूसरों की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। बेसिक थिंग इज़ दैट। और जो लोग, जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं कि ये जो है जो आपसे रेजोनेट हो रहा है, तभी आप देखें। और या ओपन माइंडेड रहिएगा, हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना करे उतना ही रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, यह ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स दिए हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए। ठीक है, सो या चलिए देखते हैं एक जनरल कि अगर आपसे मैच हो तो लीजिए, वरना आप लेट गो कर सकते हैं इस रीडिंग को। चलिए देखते हैं कि आपकी दिली ख्वाहिश क्या है। ओके, और जो भी आता है कि क्या ब्लॉकेजेस है, कैसे आप उसको हील कर सकते हैं, या इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी दिली ख्वाहिश क्या है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी दिली ख्वाहिश क्या है, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, सो यहाँ पे दो पाइल्स लिया है मैंने। पहला है आपका नाइट ऑफ वैंड्स और दूसरा है आपका Queen of Swords. These are two piles. Pile number one is Knight of Wands. Pile number two is Queen of Swords. कोई एक पाइल सेलेक्ट करें, वो इमेज जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा हो अपनी तरफ, जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उस पाइल को आप सेलेक्ट करके आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम पाइल वन से, जो कि है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल वन सेलेक्ट किया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उनकी दिली ख्वाहिश क्या है। ओके, कार्ड्स में बताएं मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स and 7 of Pentacles. Okay. Pressures deck से भी देखेंगे। Okay, slowing down. Transformation. We are the world. और experiencing. द फूल का कार्ड आया था। ठीक है, द फूल, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, आई
परफेक्ट कार्ड्स दिख रहे हैं। या एस ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलिए देखिए व्यूअर्स, आपकी अभी दिली इच्छा क्या है ना, आपकी दिली इच्छा है एक नई शुरुआत करने की। ठीक है, आपकी दिली इच्छा है कि आपकी लाइफ में एक शुरुआत हो, एक नई शुरुआत हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो आपकी लाइफ में। किस क्षेत्र में फ्रेश स्टार्ट हो? तो आपकी लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो, आपके प्रेम संबंध में एक फ्रेश स्टार्ट हो, जो आपका सोलमेट है उसके साथ आपका एक फ्रेश स्टार्ट हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि परिस्थितियाँ कुछ सही नहीं हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि चीज़ें जो है बेहतर हो और आपका रिश्ता जो है ट्रांसफॉर्म हो पाए, ट्रांसफॉर्म होके खुशहाल रिश्ते में बदल पाए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यही आपकी दिली इच्छा है। अभी आप ना बहुत निराश लग रहे हैं अपने रिलेशंस को लेके, बहुत हताश लग रहे हैं अपने रिलेशंस को लेके। हो सकता है पास्ट में चीज़ें वर्कआउट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि मुझे दिखाता है कि जो भी आपके कंसर्न्ड पार्टनर थे या पर्सन है, उन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील करवाया है। उन्होंने आपको आपकी तरफ कोल्ड एक्ट किया है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया, इमोशनलेस आपकी तरफ बिहेव किया है। हो सकता है आपको छोड़ के चले गए हों या आपको घोस्ट कर दिया हो, है ना, मतलब बिना बताए कुछ भी बोले छोड़ के चले गए हैं अपने मतलब से। तो ये जो है ये दिक्कत है आपके रिश्ते में, है ना। आपके लिए सोचा नहीं, स्टैंड लेना तो बहुत दूर की बात। आप मतलब अपना रास्ता, मतलब होता है ना, अपना रास्ता देखना या अपना रास्ता नापना, अपना रास्ता नाप लिया, मतलब आगे बढ़ गए, है ना। तो देखिए, उन्होंने ये एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप हो सकता है ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो आपको छोड़ के चले जाएं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उन्होंने बिना कुछ, हो सकता है पहले स्टेज में वो बहुत ज़्यादा उन्होंने आप में इन्वेस्ट ना किया हो, आप डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट नहीं थे आपके ऊपर, तो वो चलते बने। ठीक है, और आप जो है पीछे खड़े होकर देखते रह गए कि ये क्या कर रहा है ये इंसान, या ये इसने क्या कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आपकी तरफ इमोशनलेस होके मुझे ऐसा लगता है आपको लाइफ में पीछे छोड़ देना, रिश्ते में पीछे छोड़ देना, खुद आगे बढ़ जाना अपने मतलब से, अपना अपना सोच के, है ना। या फिर वो आपको ऐसा बर्डन समझने लगे थे, या आप उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। ये तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक डिपेंडेंसी थी उनको लेके, आप उनसे कनेक्टेड बोल लो, मतलब एक ना कनेक्शन भी, डिपेंडेंसी भी ऐसी थी ना जो कि विक्टिम माइंडसेट की थी, कि आपको ऐसा लगता था कि इमोशनली आप उन पे डिपेंडेंट हैं, आप एक काफ़ी इमोशनल पर्सन है, बेचारे हैं आप, आपका क्या होगा उनके बिना, या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके सर्वाइवल के लिए, ऐसा ऐसा आपको लग सकता है। ठीक है, और एकदम से उन्होंने एकदम कोल्ड हार्टेड होके आपको छोड़ के चलते बने, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आपकी दिली ख्वाहिश है कि आपके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये जो दुख है आपका, ये जो पीड़ा है आपकी, ये कम हो, ये रिश्ता जो बिखरा पड़ा है। देखिए, आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। ठीक है, ये जो रिश्ता बिखरा पड़ा है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आए और एक प्रेम की ऊर्जा आए, जहाँ पे आप एक प्रेमी की तरह एक दूसरे को बराबर प्रेम दें, है ना, एक दूसरे के लिए रहें, एक सोलमेट की तरह रहें, ऐसा आप चाहते हैं, ये आपकी दिली ख्वाहिश है। ओके ओके, और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए है कि ये चीज़ें आपके साथ हो, ऐसे चेंजेस लाने के लिए आपको खुद में क्या काम करना है। तो आपको ना व्यूअर्स, पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने आप से जुड़ना है। ठीक है, आपको अपनी पावर को समझना है, आपको खुद में सेल्फ एनालिसिस करनी है। ठीक है,
आपको खुद की एनालिसिस करनी है, आपको अपने अंदर जाना है, अपने सोल के पावर को समझना है, अपने स्पिरिट के पावर को समझना है ना, कि आपकी आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे एक जब आप उससे रूबरू होंगे, उसकी शक्ति को पहचान के जब खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति में परिवर्तित करेंगे तब ये चीज़ आपकी तरफ चेंज होगी, तब ये जो एनर्जी जो चल रही है ना वो बदलेगी आपकी तरफ, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना, सारे वैंड्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड एक्सपीरियंसिंग। जो मुझे क्या दिखाता है कि जब आप खुद पे एनालिसिस करके अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपने ऊपर समय लगाएंगे, अपनी ऊर्जा को समझेंगे और अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, अपने आप को स्ट्रेंथन फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। अब वो आप तभी करेंगे, सबसे पहले आपको अपनी शक्ति से जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है, उसके पावर को समझना है, फिर उसको समझ के उस पावर को फिजिकल या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में एक ऐसे क्षेत्र में लगाना है जहाँ से आप स्टेबिलिटी अपने लिए स्टैब्लिश कर पाएँ। ठीक है, और आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ पाए। क्वीन ऑफ वैंड्स कौन है? क्वीन ऑफ वैंड्स वो है जो एक पावरफुल वुमेन है। क्वीन ऑफ वैंड्स वो है जो कंट्रोल कर सकती है अपनी चीज़ों को, जो अपने आप को जान चुकी है, अपनी आत्मशक्ति को पहचान चुकी है और जो अपना भविष्य खुद लिखती है, जो अपना भविष्य खुद निर्धारित करती है, वो है क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, और एस ऑफ वैंड्स दिखाता है कि जब आप इस ऊर्जा में आएंगे तब आप जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे, आप अपने पावर को समझ पाएंगे। ठीक है, और फिर आपकी तरफ जो है ये बदलाव होता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, यस, जब आप अपने पावर को एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, जब आप अपने पावर को एक्सपीरियंस करेंगे, अपने सोल के पावर को एक्सपीरियंस करेंगे, तब बदलाव आएगा, आपके जो बदलाव आप चाहते हैं, आपके लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ये जो शब्द है, ये आपको भले एक बार को लगेगा कि मात्र ये एक शब्द है, पर ये शब्द खुद में इतना सब कुछ समेटे हुए है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये आप तभी समझेंगे जब आप इस प्रोसेस में खुद को अलाउ करेंगे, खुद को अलाउ करेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब इस प्रोसेस के में आप गो थ्रू होने के लिए। ठीक है, मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए एक पत्थर है। ठीक है, अब एक पत्थर को एक खूबसूरत मूर्ति में अगर उसको बदलना है तो उसको अपने ऊपर जो दर्द है, जो उसको कार्व करते हैं ना हथौड़ी से और छैनी से, जो कार्व करते हैं, वो दर्द उसको सहना पड़ेगा। ठीक है, जब वो दर्द सह के अपने आप को उस मूर्ति के फॉर्म में ढालेगा, तब लोग उसको पूछेंगे, है ना। जो उसको पहले, उस पत्थर को पहले नहीं देख रहे थे, वो आके उसकी तारीफ करेंगे। तो कुछ ऐसा है कि जब तक ये जो ज़िंदगी आपको सिखा रही है, आप उस ज़िंदगी के चोट को लेके खुद को जब तक तराशेंगे नहीं, आप जो परिवर्तन चाह रहे हैं अपने रिश्ते में, वो होगा नहीं। ठीक है, हुआ आपको दिया ही इसलिए ये चीज़ गया है कि आप खुद के पावर को समझ पाएँ, आप खुद के काबिलियत को, खुद के ऑरा को, खुद के होने को। बेसिकली हर ह्यूमन का जो एट द क्या बोले एट द एंड जो मेन मोटिव है किसी भी पर्सन का या किसी भी आत्मा का, एक मानव शरीर में आने का, वो है खुद को एक्सपैंड करना, खुद की क्षमता तक ऊपर तक लेके जाना। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आपको जीवन दिया गया है और ये एक तरीका है, ये एक ट्रिगर है आपको
इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे, अपनी पावर पे काम करेंगे, तो आपकी जो दिली इच्छा है वो पूरी होगी। आप जो अपने रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो दुखी स्टेट से 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी से जो आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी चाह रहे हैं, ये तभी आएगी जब आप खुद की एनर्जी को समझेंगे, खुद को पहचानेंगे, खुद को जानेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या दिख रहा है मुझे? 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि आपको अपने डिज़ायर्ड पर्सन के साथ, आप जिसके साथ सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक फैमिली लाइफ एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप ये काम कर लेंगे, जब आप खुद पे वर्क कर लेंगे, ठीक है। एक और कार्ड मतलब निकाला था मैंने, जो कि था 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि मेरे को दिखाता है कड़ी मेहनत खुद पे, कड़ी मेहनत खुद की स्टेबिलिटी पे, और वो कड़ी मेहनत आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स दिलाएगा, आपको फुलफिलमेंट दिलाएगा। आपका फैमिली लाइफ, आपका जो लाइफ आप अपने पर्सन के साथ चाहते हैं, एक फुलफिल्ड लाइफ, है ना, जहाँ पे आप हैं, आपके पर्सन है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फुलफिल्ड है, जो फैमिली, स्टेबिलिटी है, खुशहाली है ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, वो सब पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपका हार्ट डिज़ायर जो है, उसके लिए आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये आपके हाथ में है कि आप खुद को कितना इस प्रोसेस में निखारते हैं। आप निखारेंगे तो ज़रूर 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका है, ठीक है। जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उसको एज अ पावर यूज़ कीजिए, उसको डीमोटिवेट मत करने दीजिए खुद को, ठीक है। उसको एज अ पावर, एज अ फ्यूल, एज अ ट्रिगर यूज़ कीजिए खुद को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इतना यकीन रखिए, अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके साथ गलत नहीं कर सकती। अगर आप सच्चे हैं तो, अगर आप में सच्चाई है, आप में दम है, तो कोई आपको बाल भी भागा नहीं कर सकता है। दुनिया चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, आप विजयी जरूर रहेंगे। ये चीज़ आप अपने मन में बैठा लें और खुद के ऊपर लग जाएं। आप खुद को निखारने के लिए खुद पे काम कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जब आप ऐसा करेंगे ना, आप अपनी वैल्यू समझेंगे, फिर चीज़ें मायने नहीं रखेगी आपके लिए ज़्यादा, ठीक है। आप फिर भी जो है ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका जो भी सोलमेट है वो आपके साथ रहे, पर एक मोह नहीं रहेगा आपका उन चीज़ों से। इन सब चीज़ों से आप मानसिक तौर से भी ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। और देखिए, एक चीज़ और है कि चीज़ें आपको रुलाती तब है ना, जब आप उससे ज़बरदस्ती का अटैचमेंट रख लेते हैं, उम्मीद ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन हर किसी की अलग अलग है, तो जब आप खुद के ऊपर काम कर लेंगे ना, मेंटली आप मैच्योर हो जाएंगे, फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ आपके लिए सच होगी, आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा, बट मैं एक बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। किंग ऑफ कप्स मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं, कार्ड निकालते हैं। देखिए, अभी आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो जा रही होंगी, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसमें आपको प्रगति मिले। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 ईयर में कोई बदलाव आएगा आपके लव लाइफ में, जो आप चेंजेस चाहते हैं, ऐसा कुछ बदलाव आ सकता है, ठीक है। या फिर आप में बदलाव आ सकता है, जिससे कि आगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लव लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स वो क्रिएट हो सके, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच। ओके, चलते अब हम पाइल 2 की तरफ। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, जो कि है हमारा व्यूअर्स, ओके, जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, जो कि है हमारा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, चलिए देखते हैं कि आपकी दिली इच्छा क्या है, आपका हार्ट डिज़ायर क्या है। ओके,
चलिए पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड से हमें प्लीज़ बताएं कि जो मेरे बच्चों के व्यूअर्स हैं उनका उनकी दिली इच्छा क्या है, उनकी दिली इच्छा क्या है। द लवर्स, दिली इच्छा यही है आपकी, द लवर्स। सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओशोजन से भी एक बार देखते हैं। बियॉन्ड इल्यूशन, शेयरिंग, फिर से द लवर्स, ये भगवान, एंड हीलिंग, हीलिंग का कार्ड आया है। ठीक है, चलिए इस वाले टेक्स्ट से भी देखते हैं। टेन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो जिन्होंने भी पायल टू सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपकी दिली इच्छा मुझे क्या दिख रही है, आपकी दिली इच्छा है आपके डिवाइन पार्टनर से मिलना। ठीक है, आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलना चाहते हैं, उनके साथ यूनियन चाहते हैं आप चाहते हैं आपके डिवाइन पार्टनर आपको कमिटमेंट ऑफर करें। ठीक है, यस, पर स्थिति कुछ सही दिख नहीं रही है मुझे आपकी। ठीक है, अभी आप हो सकता है आप जिस एनर्जी में हैं, हताश हैं, आप रिलेशंस को लेके आप हताश हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आपने मतलब आपने अपने रिश्ते का सारा बोझ अपने सर पे ले लिया। ठीक है, और या आपने अपने रिश्ते में ना, ऐसा नहीं है 50-50 मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपके ही सर पे अपने रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी थी। आप मतलब टोटल आप ही चला रहे थे रिश्ते को, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, पर एक्चुअली क्या ना कि अब जो है आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। पहले आप जो है रिश्ते को चलाने के लिए सब कुछ खुद कर रहे थे, लेकिन आपका ना अब एक टाइम के बाद जो है भ्रम टूटा है। आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप अकेले कितना भी चाहें आप 100%, क्योंकि अगर कोई कनेक्शन है, किसी कनेक्शन में दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो दोनों को 50-50 देना ज़रूरी है। आप अपना सिर्फ 100% दे दें, उससे 100% रिश्ते में नहीं आएगा। सामने वाला 0% दे तो उससे रिश्ता कंप्लीट नहीं होगा। 50-50 दोनों को देना पड़ेगा। तो आप जो भ्रम था ना कि मैं ही रिश्ते का बोझ उठाऊं और मैं इस रिश्ते को कामयाब कर दूं, उस जो बोझ आप ढो रहे थे पहले, उस भ्रम से आप बाहर आए हैं। ठीक है, उस इल्यूजन से आप बाहर आए हैं। अब आप आ गए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ पाए हैं कि आपके सिर्फ करने से, जैसा भी मैंने बताया कि अगर एक रिश्ते में 100% चाहिए, 50 इधर से 50 इधर से, तो जब तक ये 50 नहीं दे रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। आपके 100 देने से कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये एक रिश्ता है। तो आप अब अपने बाउंड्री सेट कर रहे हैं। अब आप जो पहले कर रहे थे वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है कि दिस इज़ द थिंग, अगर तुम फॉलो कर रहे हो तभी जो है आओ, वरना अब मैं जो है इस रिश्ते का बोझ अकेले नहीं झेलूंगा या झेलूंगी। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर आपकी इच्छा ज़रूर है कि आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ एक हो पाए। ठीक है, क्योंकि आपने कोशिश भी बहुत करी है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको
उनके बहुत इल्यूजन है, उनके मन में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है कि वो पैसे के पीछे भागने वाले व्यक्ति हो सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि पैसा सब कुछ है, ठीक है। अब क्योंकि जिस इंसान का एक बेसिक जो थिंकिंग है ना, वो अगर सही नहीं हो तो वो भ्रमित होने लगता है। तो मुझे भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन भी जो हैं, क्योंकि वो पैसा पैसा करते हैं, है ना, गाना याद आ रहा मुझे, तो वो ना बहुत बहुत भ्रमित होते हैं कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए या मुझे किसी और के साथ जाना चाहिए, मुझे इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, मुझे उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे फलाना करना चाहिए, जिससे उन रिस्पेक्ट्स में जिनको उनको फ़ायदा, जिससे उनको फ़ायदा हो सके, ठीक है। वो सोल लेवल से नहीं सोचते, उनको है कि जिससे मुझे स्टेबिलिटी मिले, पैसा मिले, वो चॉइसेस उनके माइंड में क्रिएट होते हैं और वो इल्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो कनेक्शन है वो उनको भी फील होता है, पर वो ज़बरदस्ती खुद को इल्यूजन में डाल देते हैं सोसाइटी का सोच के कि यार पैसा बहुत मैटर करता है, पैसा जो है उससे सब कुछ होता है, पैसा आपको नेम देगा, फेम देगा, जैसे मुक्ति दे देगा पैसा आपको, मतलब जो भी सोच है पर्सन की, फील उसे भी होता है रिश्ता, पर वो ज़बरदस्ती खुद को बगलाता है। मतलब होता है ना, जान पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बोल लीजिए, या जान सब कुछ जान के बेवकूफ़ बनने वाला इंसान, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, तो आपको खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या फिर ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे जैसे ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं वैसे वैसे आप आगे बढ़ते रहिए और खुद की हीलिंग कीजिए, ठीक है। ओके। आप जब खुद की हीलिंग करेंगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप जब खुद की हीलिंग पे फोकस होंगे ना, तो आपका जो लव लाइफ है उसमें एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ सकती है। मतलब जो जो आपकी दिली इच्छा है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। आप जो ये आप जो ये प्रेम चाहते हैं, ये जो कमिटमेंट चाहते हैं, ये जो ऑफ़र चाहते हैं अपने पर्सन की तरफ से, वो पूरा होगा, ठीक है। पर उसको पूरा होने से पहले आपको खुद की हीलिंग करनी है, क्योंकि आप ना कहीं बहुत थके हुए हैं, आपकी सोल बहुत थकी हुई है। यस। आप हो सकता है आप इम्पेशेंट हो रहे हो, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इम्पेशेंट मत होइए, आपको ख़ास तौर से आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है, ओके। इल्यूजन के बियॉन्ड देख के आपको समझना है कि बेसिकली ये चीज़ें जो हैं आपके अंदर चेंज क्रिएट करने के लिए हुआ है। तो आप खुद की हीलिंग कीजिए। जब आप खुद की हीलिंग करेंगे, ख़ास तौर से अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करेंगे, ठीक है, तो आपकी तरफ मुझे एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन से, ठीक है। और ये ऑफ़र भगवान आपकी लाइफ में भिजवाएंगे आपसे खुश होके, ऐसा मुझे दिख रहा है, डिवाइन ऑफ़र जैसा। और आपको जो चाहिए था आपके रिश्ते में वो आपको मिलेगा, आपको अपने आपके रिश्ते में जीत मिलेगी। मुझे विन दिख रहा है, डब्ल्यू, विनिंग, ठीक है। यस। आपको अपनी सोच पे भी काम करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं, ओके। इम्पेशेंट मत होइए, मेंटल क्लैरिटी रखिए अपने अंदर। ईश्वर जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई गाइड है, आप किसी के अंदर किसी की गाइडेंस में हीलिंग कर रहे हैं, तो उस हीलिंग को फॉलो कीजिए जैसे जैसे बताया जा रहा है। और आप खास तौर से अपने हार्ट चक्र की हीलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप बोझा उठा उठा के थक गए हैं, आपका दिल थक चुका है, टायर्ड हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। इसलिए आप और ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, हीलिंग कीजिए अपने हार्ट चक्र की, ठीक है। अगर आप रिकी हीलिंग में मानते हैं, आप रिकी हीलिंग के द्वारा अपनी हीलिंग करा सकते हैं, ठीक है। नेचर में समय बिता सकते हैं, खुद को ना रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपने दिल पे भार मत रखिए, ठीक है। और हार्ट चक्र मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं लाइट फील करने के लिए। सबसे बड़ा चीज़ हार्ट
को रिलैक्स करने के लिए कि जो बोझ है ना आपके मन में उसको उतार दीजिए, चाहे वो रो के उतार पाएँ या किसी को बोल के। अगर किसी को नहीं बोल पा रहे हैं तो किसी पेड़ से बात कर लीजिए, हवा से बात कर लीजिए, भगवान से बात कर लीजिए, ठीक है। और ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। आपका दुख दर्द अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है। अपने मन से, अपने दिल से बोझ को हटा दीजिए। यही गाइडेंस है आपके लिए। और अगर आप करते हैं ऐसा तो मुझे आपको जीत मिलती हुई दिख रही है आपके रिश्ते में, ठीक है। एस ऑफ कप्स ईश्वर की तरफ से एक कार्ड एंजल गाइडेंस से निकालते हैं, क्योंकि लवर्स 2 बार आया है, मतलब आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर से तो मिलना ही है, ज़रूरी है, मतलब पक्का है कि आप मिलेंगे, ठीक है। यस यस, जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। यस आया है, यस आया है, यस। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो चलिए बस जल्दी जल्दी हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए, ठीक है। जो बोझ है उसको हटाइए दिल पर से, है ना। आगे बढ़िए। और आपका देखिए डिवाइन पार्टनर है तो आपको एक तो होना ही है। कहाँ जाएगा भैया, घूम फिर के वापस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यस, बस आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में प्रेम ज़रूर भेजेगा। एस ऑफ कप्स, ठीक है। आपका डिवाइन पार्टनर ज़रूर आपकी तरफ आएगा, आपको आपका डिवाइन पार्टनर ज़रूर मिलेगा। 2 लवर्स का कार्ड आया है, उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और क्या चाहिए, हो सकता है आप अपने पार्टनर से बड़े हो एज में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, जो गाइडेंस है उसको फॉलो कीजिए। आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो आज की रीडिंग में इतना ही। आपको अच्छी लगी हो। यहाँ पे ना डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो जैसे जैसे ईश्वर आपको दिशा दिखा रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। इंट्यूशन को, ईश्वर के गाइडेंस को फॉलो करते जाइए। चेंज विल कम डेफिनेटली। आप अपने रिश्ते में जीतेंगे। विनिंग, मुझे डब्ल्यू दिख रहा है, विनिंग, ठीक है। सो या, एंड दोनों बार लवर्स का कार्ड आना आम बात नहीं है, ठीक है। कन्फर्मेशन है, उसके साथ यस का आना भी बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है, ठीक है। सो यस, डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो यस यस, ओके, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पे बहुत लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को, अपने एनर्जीज़ को, ताकि आपका परमानेंट यूनियन हो सके, ठीक है। और जैसे ही आप ये करेंगे, एंजल, यूनिवर्स, भगवान सब आपको मिला देंगे, आपको मिलाने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। वैसे भी सबका रोल यही होता है कि आपको मिलाएं, बट आप खुद में बैलेंस हो जाएंगे तो आप अलाइन हो जाएंगे, मतलब आप साथ आ जाएंगे, आप यूनियन में आ जाएंगे, ठीक है। यस, तो ये है आपकी रीडिंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। और इल्यूजन में मत आइएगा, दिस इज़ द गाइडेंस। एकदम से मुझे दिखा, इल्यूजन में मत आइएगा, ओके। भगवान की गाइडेंस को फॉलो कीजिए, या कोई गाइड है तो उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बेस्ट है ना। या ईश्वर आपको आपका प्यार देगा, ईश्वर आपको आपका प्यार देगा। सो या, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।